एक एग्जाम्पल बनाने का प्रयास किया गया है Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6 और प्रोडक्ट मॉड्यूलो 6 के लिए। जब भी हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो ऐसे केसेस में हम प्राइम नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइम अगर ले लेंगे तो फिर वो फील्ड बन जाएगा, और जैसे ही फील्ड बनेगा तो फिर आप जानते हैं कि उसमें नॉन यूनिट एलिमेंट तो होगा ही नहीं। इसलिए हमने जानबूझ के 6 ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट किया जो प्राइम नहीं है। इसकी कंपोजिशन टेबल्स इस तरह से बनाने घर में, जब भी कोई फाइनाइट सेट हो और उस पर कोई अच्छा न्यूमेरिकल करना हो तो उसका कंपोजिशन टेबल बना लेना चाहिए ताकि हर चीज़ क्लियर दिख जाए। एडिशन के लिए ये ग्रुप होता है, हमें मालूम है, एवेलियन ग्रुप होता है। साफ दिख रहा है, जीरो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या मतलब, ये वाला जो कॉलम है ये इस कॉलम से मैच कर जा रहा है, तो ये एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। प्रोडक्ट के लिए ग्रुप नहीं होगा। अगर वैसे भी प्रोडक्ट के लिए ग्रुप देखते हैं तो जीरो को हटा के देखते हैं, वैसे मैंने जीरो को इंक्लूड कर दिया है इसमें। तो आप साफ देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर रो में 2 एंट्री कोइंसाइड कर रही हैं, जैसे यहाँ 4 और 4 दोनों हैं। तो प्रोडक्ट के लिए तो ये ग्रुप हो ही नहीं सकता, है भी नहीं, वो प्राइम होता तब होता। टेबल बनाने का पर्पज़ ये है कि वेरियस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एंट्रीज जो है रेडीमेड मिल जाएगी आपको। और यूनिट्स बताइए क्या है। यूनिटी 1 है इसकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो किस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एक तो 1 का ही है, 1 इंटू 1 1। गौर से देखिए, 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 6 रिमाइंडर इज 1। 5 का इन्वर्स 5 है, तो 2 यूनिट्स मिल गई इसमें आपको। लिखा है मैंने, यूनिट्स ऑफ Z6 आर 1 एंड 5। मैं 2 को क्लेम कर रहा हूँ कि इररिड्यूसिबल नहीं है, मतलब 2 के ऐसे फैक्टर्स करने का प्रयास कर रहा हूँ जो यूनिट नहीं है। 2 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आता है। आपने पिछले उसमें पेज में देखा था ना, तो 2 यूनिट है ना 4 यूनिट है, यूनिट तो 2 ही है, 1 और 5। तो इस तरह से आपने 2 के फैक्टर्स कर लिए जो कि यूनिट नहीं है, तो ये रिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल नहीं है। लेकिन 2 प्राइम है। कैसे? मान लीजिए 2 A क्रॉस B को डिवाइड कर रहा है, तो A डिवाइड B मतलब C एग्जिस्ट, B इज इक्वल टू AC होना चाहिए। तो उसका मतलब अगर 2 A क्रॉस B को डिवाइड करता है तो C होना चाहिए, सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 क्रॉस C। ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम दे रहे होंगे, क्वोशिएंट अलग अलग आ सकता है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो AB माइनस 2C इज इक्वल टू 6 इंटू समथिंग, इसका मतलब 6 AB माइनस 2C को डिवाइड करता है। ध्यान रखना, ये AB साधारण AB आ गया, इसका मतलब AB माइनस 2C 6x, तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 कॉमन लिए है, मैंने एक चीज़ गलती कर दी, इसमें ट्वाइस C होना चाहिए। साफ दिख रहा है कि 2 डिवाइस AB, अभी साधारण प्रोडक्ट है AB, तो 2 डिवाइड A और 2 डिवाइड B, 2 प्राइम है ऑर्डिनरी। इंटीजर्स के केस में हम प्राइम जानते हैं, बाद में देखेंगे इंटीजर्स के केस में प्राइम और इररिड्यूसिबल एक ही बात होती है। लेकिन ये तो हमें जूनियर क्लासेस में सिखाया गया था कि प्राइम प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो एटलीस्ट 1 को डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड A और 2 डिवाइड B, और ये चूँकि आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्स ले रहे हैं हम वो 6 से छोटे ले रहे हैं, तो 6 से छोटे एलिमेंट है, 2 A या B को डिवाइड करेगा तो वो उस रिंग में भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि इस रिंग में कंटिन्यूस सारे एलिमेंट है, 0 1 2 3 5। इस तरह से आपने एक बात देखी कि प्राइम और इररिड्यूसिबल अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह 2 इररिड्यूसिबल नहीं है, रिड्यूसिबल है लेकिन प्राइम है।